नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के लेक्चर के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा केंद्रीय विद्यालय के अंदर कैसा बायोडाटा आपको मांगा जाता है। इस प्रपत्र जो फॉर्मेट है इसकी चिंता आप मत करिएगा, क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन खुद आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ये मत सोचने लगेगा कि ये सर के पास कैसे आया और मुझे कैसे मिलेगा। तो इसकी चिंता ना करते हुए आपको ये देखिएगा कि इसमें भरना क्या क्या डिटेल है और कैसे ये आपके लिए लाभकारी होगा। सबसे पहले ये बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का इंटरव्यू के लिए ऑफिशियल बायोडाटा है जो वो संगठन इस फॉर्मेट में आपसे मांगता है। ये फॉर्मेट वो आपको खुद प्रोवाइड कराएगा विभिन्न तरीक़ों से, आपसे ईमेल के माध्यम से। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना होगा, जो आपका नवीनतम फ़ोटो होगा। इसमें आप यहाँ पर पोस्ट पे पोस्ट लिखेंगे, आपकी जो भी पोस्ट हो, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, जो भी आपकी पोस्ट होगी वो आप लिखेंगे। मान लीजिए आप प्राइमरी टीचर हैं तो आप यहाँ पर आप प्राइमरी टीचर लिखेंगे। ठीक है, और जो भी आपका अगर पीजीटी है तो आप पीजीटी लिखेंगे विद सब्जेक्ट, और रोल नंबर लिखेंगे जो आपके एडमिट कार्ड में दिया है वो रोल नंबर लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कैटेगरी में आप लिखेंगे ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, जो इस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा होगा। फिर नंबर 1 पे आ जाते हैं, यहाँ से हमारी डिटेल चालू है। यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, फिर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फुल एड्रेस लिखेंगे जिससे आपका पूरा पता जो आपने अपने एग्ज़ाम फॉर्म में भरा हो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ये सब लिखते समय गलतियाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए इस बायोडाटा में। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ कटिंग करें बार बार। एक साफ़ सुथरी अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है, और इस बात का ध्यान रखिएगा ये सारा डाटा आपको खुद फिल करना है। ठीक है, आगे लिखेंगे फादर्स नेम, हस्बैंड नेम। ठीक है, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने फादर का नाम लिखेंगे, मैरिड हैं आप अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी चलती होनी चाहिए, मतलब जिंदा होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन इस ईमेल आईडी या इस मोबाइल नंबर से के माध्यम से आपसे संपर्क साधने का प्रयास करे और ये फिर डेड हो, ना काम करती हो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट 7 पॉइंट। इसमें आपका एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पूछी गई है, और ये आपको +2 से स्टार्ट करनी है। मतलब यहाँ पर लिखेंगे 12th, ग्रेजुएशन, पीजी अगर आप हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद लिखेंगे अपना डिप्लोमा बीएड का, जो भी बीएड हैं, बीटीसी हैं, उसी क्रम में लिखेंगे आप जिस क्रम में आपने इनको पास किया है। ठीक है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ये सब लिखेंगे यहाँ पर। और इसके बाद पासिंग ऑफ ईयर लिखेंगे, किस ईयर में आपने ये डिप्लोमा वगैरह को पास किया है। जैसे आपने सन 2009 में किया है हाई स्कूल, सन 2010 में किया है, जिस ईयर में भी आपने किया है उसमें आप इनको। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने पासिंग ईयर लिखेंगे। ठीक है, जिस क्रम में आपने ये डिप्लोमा, डिग्री वगैरह हासिल किए हैं। यहाँ पर मार्क्स लिखेंगे, कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं और कितने में से प्राप्त हुए हैं, इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप परसेंटेज लिखेंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट आप लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने का कॉलम बहुत छोटा है तो इसलिए आप ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, या फिर छोटे छोटे लिख दीजिए सब्जेक्ट फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर आपका ये कोर्स कितने मंथ का था, डिग्री कितने मंथ की थी, 4 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, कुछ इस तरीके से फिल करेंगे। बोर्ड और यूनिवर्सिटी के नाम आप यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, जो भी किया हो आप इस तरीके से लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अब आते हैं, किस लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है और क्या मकसद था। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस पर आपका पूरा इंटरव्यू टिका हुआ है, वो बात है पॉइंट नंबर 8, अ शॉर्ट नोट। इसमें आपको अपने बारे में लिखना है कि क्यों केंद्रीय विद्यालय आपको सेलेक्ट करे। ठीक है, ऐसा क्या आपके अंदर है कि आपको इस पोस्ट के लिए सुटेबल है, योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखिएगा पॉइंट वाइज, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से आप लिखिए। पहले इनको लिखने का प्रयास कर लीजिए किसी अलग कॉपी पर, उसके बाद इनको लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिएगा। अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख दीजिएगा, और कुछ भी फेक या झूठा नहीं होना चाहिए। ऐसा मत लिखिएगा कि आप अपने बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखें जो कि आप उतने काबिलियत आपके व्यक्तित्व में ना झलकती हो। ठीक है, तो जो भी आपका व्यक्तित्व है उसको लिखिएगा, जो भी आप क्यों सुटेबल हैं आप इस पोस्ट के लिए वो लिखिएगा। इस जो ब्रैकेट में दिया है ना, योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट, इसको ध्यान में रखकर ये बात लिखिएगा कि आप क्यों सुटेबल हैं इस पोस्ट के लिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन आखिर आपको क्यों ले। ठीक है, तो उसको देखकर आप ये 4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिखेंगे। इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। पूरी अगर ऐसे आप बिना पॉइंट के लिखते हैं तो उतना ये इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा कि और कोई इसको पढ़ना भी नहीं चाहेगा। तो पॉइंट वाइज लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है एनी स्पेशल अचीवमेंट, लाइफ में आपने जो भी अचीवमेंट रहे हैं उनको भी पॉइंट वाइज लिखिएगा। ठीक है, जैसे आपने कोई एनसीसी का डिप्लोमा है आपके पास, या फिर आपने कोई मेडल जीता है स्टेट लेवल पर किसी
कंपटीशन में आपने भाग लिया है, या फिर कोई भी वाद विवाद प्रतियोगिता है, जो भी आपने किया हो, है ना, आपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया है, आपने कंप्यूटर में कोई अलग से डिप्लोमा किया है, आपको कंप्यूटर लैंग्वेज आती है, या कुछ भी आपको आता है, ठीक है, तो जो आपका स्पेशल अचीवमेंट हो, एक बात का ध्यान रखिएगा, स्पेशल अचीवमेंट आपका ऐसा होना चाहिए जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के काम है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ अलग आपका स्पेस मतलब है, आपको घुड़सवारी आती है तो घुड़सवारी, आपके घुड़सवारी आना केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए किसी भी तरीके से लाभकारी नहीं है ना। तो कुछ ऐसा रखिएगा कि मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा आता है, क्रिकेट में मैं स्टेट लेवल पर जा चुका हूँ, तो हाँ केवीएस को भी लगेगा कि ये मेरे बच्चे को अच्छा सिखा सकता है, कि कहीं ना कहीं उसको भी गाइडेंस दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है। तो कुछ ऐसा रखिएगा कि जिससे फ़ायदा केंद्रीय विद्यालय संगठन को ये लगे कि हाँ मैं इस व्यक्ति को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा भी कुछ फ़ायदा है ना। देखिए, नियोक्ता उसी को नियुक्त करता है जिससे उसे फ़ायदा भी मिले। यहाँ पर आप अपने कैंडिडेट के सिग्नेचर हैं वही आप सिग्नेचर करेंगे जो आपने फॉर्म में करे हैं, ठीक है, और डेट डालेंगे, डेट वो पड़ेगी जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑथेंटिक फॉर्मेट है, इस पर वो बायोडाटा लेता है ना। और आप ये मान के चलिए कि मैं आपको बताऊंगा कि आपका इंटरव्यू किन चीज़ों पर बेस्ड होगा। पहला है आपका ये बायोडाटा, दूसरा है आपका एनसीईआरटी की बुक, और तीसरी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले मैंने सोचा आपको ये दिखा देता हूँ, इसके लिए आप तैयार हो जाइए, इसको नोट्स आप लिख लीजिएगा। ये शॉर्ट नोट आपको कैसे लिखना है इन सब के बारे में आपको जानकारी पहले से दे दूँ, इसलिए ये वीडियो बनाई गया था। और साथ ही साथ इसका मकसद था कि आपको आपके इंटरव्यू के लिए मोटिवेट करना। तो आपके नंबर जो भी हैं जितने भी हैं उसके लिए परेशान मत होइए, आगे आगे बढ़िए, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। 30% वेटेज है जो कि कम नहीं होता, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए। आपके एग्ज़ाम में 12 से 15 क्वेश्चन मैंने कि जो वीडियोस कराई थी उनमें से आए थे, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर इसी तरीके की अपडेट आपको पानी है, जुड़ा रहना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।